सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ शो में, वो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के हवाले से। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में कानून का निज़ाम कैसा है। दुआ ज़हरा का अगर आप केस ले लें तो दुआ ज़हरा के वालिदैन और वकील अदालत में उसका नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट लहराते रहे, नादरा का निकाह नामा लहराते हैं, लेकिन अदालत जो है वो नादरा के सर्टिफिकेट्स को मानने को तैयार ही नहीं है। फिर हम क्यों बनवाते हैं नादरा के सर्टिफिकेट्स, क्यों है हमारा डेटा बेस? तो मैं हैरान हूँ। खैर, यकीनन इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो फैमिली है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन फिर भी अदालत ने उनकी तदफीन के बाद ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि पोस्टमार्टम किया जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये अदालतें, ये कानून हमारे सुकून के लिए, हमारे इंसाफ के हुसूल के लिए, या हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए। खैर, हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गुलाम नबी कुरैशी साहब। जैन कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर। पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से हम इस सिनारियो में देख रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की फैमिली कह रही है कि पोस्टमार्टम ना हो, अदालत ने कह दिया पोस्टमार्टम हो, तो क्या आपकी नज़र में उनकी फैमिली को इंसाफ मिल रहा है? क्योंकि फैमिली ने ओपनली कह दिया कि पोस्टमार्टम ना हो। लीगल तरीक़ेकार क्या है सर? अच्छा तला, इसके दो सिनेरियोज हैं, दो इवेंट्स हैं। एक तो है प्री बरियल सिनेरियो और दूसरा है पोस्ट बरियल सिनेरियो। मैं हैरान होता हूँ और मेरे लिए ये अजब की बात है। देखिए, ये काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा पुलिस रूल 1934 में पूरा चैप्टर दिया गया है और उस चैप्टर में क्लियरली लिखा हुआ है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई ऐसी मौत है, डेथ है जो अननेचुरल है, मर्डर हो सकता है जिसमें डाउट्स क्रिएट किए जा सकते हैं या किसी ड्रग्स के हवाले से हो सकती है, तो उसका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। देखिए, ये जो मैं प्री बरियल सिनेरियो का डिस्कस कर रहा हूँ कि वहाँ पर एफिडेविट दिया गया और रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि पुलिस ने अपना काम करते हुए मजिस्ट्रेट के पास ले गए उसको, और मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर एक ऑर्डर पास किया, क्योंकि सेक्शन 174 एंड 176 जो डील करते हैं पोस्टमार्टम को इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, नो डाउट ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट है। उस वक्त एक मैजिस्ट्रेट आए, उन्होंने एफिडेविट को नज़र में रखा और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट को नज़र में रखा, उस पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी के बारे में ऑर्डर पास कर दिया कि वो ज़रूरी नहीं है, आप इसको बरी कर सकते हैं, इसका बरियल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पोस्ट बरियल सिनेरियो में। एक मैजिस्ट्रेट पहले ही ऑर्डर पास कर चुका है और उसके बाद एक शहरी, जो कि मेरा स्टूडेंट ही है, लॉ का स्टूडेंट है, उसने कोई एक एप्लीकेशन फाइल की मैजिस्ट्रेट के पास, और सुनने में यह है कि उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। भाई, पोस्टमार्टम होना चाहिए हम कब कहते हैं? अगर देखिए, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना करवाने में अगर रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर एफिडेविट देता है तो वो शेयर इंटरफेरेंस है। इन्वेस्टिगेशन में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अब मेरा सवाल, जो कि देखिए, आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि एक मैजिस्ट्रेट पहले ही ऑर्डर पास कर चुका है, तो उस ऑर्डर पे फिर मैजिस्ट्रेट कैसे ऑर्डर पास करता है? उसकी अपील उससे आगे वाली कोर्ट। yes. तो एक ही मैजिस्ट्रेट के दो ऑर्डर्स, प्री बरियल सिनेरियो में उसने ऑर्डर कर दिया, इजाज़त दे दी, उसके बाद वही मैजिस्ट्रेट पोस्ट बरियल में इजाज़त देता है कि पोस्टमार्टम करें, ऑटोप्सी करें। तो ये जो है ना, देखें, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है तला। ओके। अगर पोस्ट बरियल सिनेरियो में कोई टाइम लिमिटेशन पाकिस्तान में तो नहीं है। हाँ, कुछ ममालिक हैं जहाँ पर ज़रूर है, वहाँ भी 10 साल 30 साल, यहाँ पाकिस्तान में ये भी हुआ है 20-20 साल के बाद भी जो है पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑटोप्सी करवाई गई है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।